सब्सक्राइब कीजिए गाइड ऑफ मैथ चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है गाइड ऑफ मैथ। तो दोस्तों बात करते हैं आज कैपिटल गुड्स की ट्रांजैक्शन की। दोस्तों कैपिटल गुड की ट्रांजैक्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगर आप लोगों ने ये समझ लिया तो शायद आप लोगों का टैली में बहुत ही अच्छा काम हो जाएगा। दोस्तों इस ट्रांजैक्शन को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग ये नहीं समझते तो आप क्रेडिट नहीं ले पाएंगे और आप क्लेम नहीं कर पाएंगे, जीएसटी का काम नहीं कर पाएंगे, बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं आप लोगों को। तो इसको पूरा कंप्लीट देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि आपको कैपिटल गुड्स का जो ट्रांजैक्शन है उसका आईटीसी कैसे मिलेगा, ये मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊँगा। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पर आईटीसी लेने के लिए कैपिटल गुड्स के ऊपर क्या प्रोसेस रहता है। अगर आप कैपिटल गुड्स पर आईटीसी लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको फॉलो करना पड़ेगा ये 3 बातें। और ये 3 बातें क्या हैं, देखिए ध्यान से। सबसे पहले बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पर्सनल यूज़ के लिए अगर आप गुड्स को ख़रीद रहे हैं तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। साथ ही अगर आप एग्जेम्प्टेड सप्लाई कर रहे हैं तो भी आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं तो आपको आईटीसी मिल जाएगा। दोस्तों इस तरीके से ध्यान रखिएगा। और उसके साथ साथ अगर आप एग्जेम्प्टेड के साथ नॉर्मल सेल्स कर रहे हैं तो भी आप आईटीसी क्लेम कर पाएंगे, लेकिन प्रोपोर्शनेट होगा आईटीसी। किस तरीके से बात करते हैं, चलिए अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने ये पॉइंट तो समझ लिया, लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि पर्सनल के लिए क्यों नहीं मिलेगा। इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। तो इस एग्जांपल में आप लोग देख सकते हैं कि मैंने मिस्टर अनीता हैं, उन्होंने एक फ्रिज ख़रीदा है जो कि आईटीसी नहीं ले सकती, क्योंकि बिकॉज़ उन्होंने जो परचेज़ किया है वो पर्सनल पर्पस के लिए है, इसलिए वो आईटीसी इस पर नहीं ले सकती। उसके अलावा अगर गुड्स कैपिटल है और साथ में उन्होंने एग्जेम्प्टेड सेल के लिए ख़रीदा है, जैसे मिस्टर अविनाश ने परचेज़ किया है स्मॉल फ्लोर मिल इन हिज ग्रोसरी शॉप टू वीट ग्रेन्स को प्रोड्यूस करने के लिए लिया है और उनकी सप्लाई जो है वो एग्जेम्प्टेड है, इसलिए उनको आईटीसी नहीं मिलेगा उसमें। तो ये 2 पॉइंट है जिसकी वजह से उन्हें आईटीसी नहीं मिल सकता कैपिटल गुड्स का। वैसे कैपिटल गुड्स का आईटीसी मिल जाता है, कैसे मिलता है ये देखते हैं। अगर नॉर्मल सेल्स पर हैं तो आपका आईटीसी आपको मिल जाएगा, लेकिन आईटीसी लेने के लिए आपको जब आप जीएसटी क्लेम करेंगे तो आपको वो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में दिखाई देगा। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर जब आप लोग रिटर्न फाइलिंग करते हैं तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगा जब भी आप लोग परचेज़ करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आपको इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में वो अमाउंट जो आपका जीएसटी के टाइम पर आप लोगों ने पे कर दिया था परचेज़ के टाइम पर, वो आपको इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में दिखाई देगा। दोस्तों हमें इसे टैली पे भी करना है, ये बात ध्यान से समझ लीजिएगा। आइए देखते हैं कैसे मिलेगा इसका क्रेडिट। तो क्रेडिट लेने के लिए आपको क्या करना है, अगर आप पर मंथ के हिसाब से फाइलिंग करते हैं तो आपको क्रेडिट मिलेगा। जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में अमाउंट है उस वक्त उसको डिवाइड कर देंगे आप 60 से, तो आपको 1 महीने का क्रेडिट मिल जाएगा। और अगर आप यहाँ पर फाइलिंग करते हैं क्वार्टरली बेसिस पर तो आपको उसे डिवाइड करना होगा 20 से, ताकि आपको क्रेडिट मिल जाए। तो दोस्तों चलिए चर्चा करते हैं अब इस पॉइंट की कि कैसे हम लोग इसे टैली पे करेंगे। उसके लिए हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है, देखिए ध्यान से। यहाँ पर देखिए ये हैं कुछ क्वेश्चंस जिसमें आप लोग को 4 तरह के केस मैं आपको बताऊंगा, कैपिटल गुड्स से रिलेटेड हैं ये, और चारों केस बहुत ही मज़ेदार हैं। सिंपल तरीके से कैपिटल गुड्स का क्रेडिट लेना है या नहीं लेना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि क्रेडिट आपको मिल सकता है। अगर आप यहाँ से लेना चाहते हैं तो आपको ये एंट्री टैली के अंदर इस तरीके से पास करनी होगी। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मैंने परचेजेस की है। तो परचेज़ किया है एक प्रिंटर और यहाँ पर 1,58,000 का प्रिंटर है विद जीएसटी 18% और एक रजिस्टर्ड पार्टी के साथ खरीदा है। तो चलिए देखें
इसकी एंट्री करते कहते हैं तो वाउचर में चलेंगे, वाउचर में जाके आप लोगों को करना होगा F9। और दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा, इसे आप आइटम मोड में ही करिए, क्योंकि आप परचेज लेजर में भी इसे कर सकते हैं और इसे जनरल में भी कर सकते हैं। जनरल में मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि जनरल में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है कि क्या डेबिट करना है, क्या क्रेडिट करना है, इस वजह से मैं उसे जनरल में नहीं कर रहा हूं। परचेज में इसलिए करना आसान रहता है क्योंकि परचेज में काफ़ी सारी चीज़ें और मिल जाती हैं यहाँ पर। तो आपको ये समझना होगा कि परचेज के अंदर कैसे इस एंट्री को किया जा सकता है। तो कई लोग सोचते हैं नहीं किया जा सकता, लेकिन बिल्कुल यहाँ पे किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं कैसे। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक नंबर डाला और यहाँ पर डेट कुछ भी रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे पार्टी का नाम हम लोग क्रिएट कर लेते हैं जो कि हमारी है, इस केस में कैमेलिया ग्रुप है। तो यहाँ पर हम लोग कैमेलिया ग्रुप जो है पार्टी को बना लेते हैं और यहाँ पर इसे हम लोग ले लेते हैं क्रेडिटर। और बेसिकली इसका स्टेट बताना ज़रूरी है। हम लोगों ने स्टेट रख दिया है दिल्ली, और सॉरी दिल्ली नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पर जो जीएसटी नंबर है वो वेस्ट बंगाल का है। तो यहाँ पर जो जीएसटी नंबर है उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर स्टेट ले लिया। आप देख सकते हैं जीएसटी नंबर को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और कॉपी करने के बाद मैं कर दूंगा इसे पेस्ट। उसके बाद आप देखिए इसको कर दिया मैंने एक्सेप्ट। कंट्रोल ए से इसे एक्सेप्ट करिए। उसके बाद यहाँ पर आपको परचेज लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। तो परचेज अकाउंट बना लीजिए, परचेज अकाउंट, और यहाँ पर बताइए परचेज अकाउंट को परचेज अकाउंट के अंडर यहाँ पर बता दीजिए गुड्स, क्योंकि ये कैपिटल गुड्स है। दोस्तों अब यहाँ ध्यान से समझिए, ये एक आइटम नहीं है, तो आपको यहाँ पर आइटम नहीं लेना है, आपको एक बार और एंटर प्रेस करना है। और एक बार और एंटर प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर करना है ऑल्ट सी, और यहाँ पर बनाना है आपको वो लेजर जो आपको चाहिए, जैसे कि प्रिंटर है मेरे केस में, और यहाँ पर इसे फिक्स एसेट के अंदर लेकर इसके ऊपर जीएसटी करना है एप्लीकेबल, और यहाँ पर इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो मेंशन कर देते हैं। साथ ही मैं इसका HSN कोड भी डाल देता हूँ, वो वहाँ पे दिया हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन अभी मैं नेचर नहीं बताऊँगा। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में आपको बताऊंगा क्यों इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, क्योंकि जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी कैपिटल गुड्स में कुछ डिफरेंट तरीके से होती है और टैली के अंदर डिफरेंट तरीके से होती है। तो चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ पर 18% का जीएसटी है, तो हम लोगों ने 18% इस पर सेट कर दिया है, और ये गुड्स है, सर्विस नहीं है, तो हम लोगों ने गुड्स ले लिया। उसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पर अमाउंट। तो दोस्तों यहाँ पर जो अमाउंट आ रहा है वो है हमारा 1,58,000, और यहाँ पर आपको लगाना होगा CGST और SGST, सॉरी IGST, बिकॉज रीज़न ये है कि मेरी जो कंपनी है वो दिल्ली की है, और ये जो कंपनी है कैमेलिया ग्रुप, ये कंपनी जो है ये आउटसाइड दिल्ली है, यानी इंटरस्टेट पार्टी है। तो यहाँ पर IGST देखिए लग गया है, बिल्कुल सिंपल तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। दोस्तों ये एक सिंपल एंट्री है क्योंकि रजिस्टर्ड पार्टी थी और सामने वाली पार्टी के पास GST नंबर था, तो बेसिकली सिंपल तरीके से आपने क्या किया, इसे GST लगा दिया। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल तरीका है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत अब आएगी आप लोगों को अगली एंट्री में, क्योंकि उस एंट्री में पार्टी जो है वो अनरजिस्टर्ड हो चुकी है। दोस्तों देखिए यहाँ पर आप लोगों ने परचेज तो किया है, लेकिन इस बार आप लोगों ने बैंक से परचेज किया है, और बैंक से परचेज करते समय आपको ध्यान रखना है पार्टी अनरजिस्टर्ड है। तो अब कैसे आप लोग क्रेडिट लेंगे, यहाँ देखिए दोस्तों ध्यान से। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग को देखना होगा कि आपकी पार्टी तो बैंक है, तो यहाँ पर हम लोग बैंक बना लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एक्सिस बैंक। और एक्सिस बैंक बनाने के बाद हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं बैंक अकाउंट, और बैंक अकाउंट लेने के साथ हम लोगों ने यहाँ पर कर दिया है कंट्रोल A, उसके बाद कंट्रोल A, एंड देन उसके बाद यहाँ पे परचेज अकाउंट लेने के बाद दोबारा से एंटर प्रेस करेंगे, और यहाँ पर आप लेंगे मशीनरी का लेजर, क्योंकि आपको मशीनरी चाहिए। एंटर करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे मशीनरी का लेजर बनाया, और उसे फिक्स एसेट के अंदर रखने के साथ साथ आप यहाँ पे GST यस करेंगे। GST यस करने के साथ साथ आप यहाँ पे बताएंगे कि जो डिस्क्रिप्शन है वो क्या है, और उसका जो HSN कोड है वो क्या है, और यहाँ पर आप लोग कहेंगे टैक्सेबल। साथ ही आप लोग ये बताएंगे कि जो रेट है वो क्या है, तो 18% इस पर रेट है। दोस्तों ये
यहाँ तक तो सारी बात बिल्कुल सेम थी, लेकिन अब आने वाली है आपको दिक्कत। वो दिक्कत क्या है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 6,70,000 का अमाउंट, और अब यहाँ पर जो एक्सिस बैंक है वो दिल्ली का बैंक है, इसलिए यहाँ पर लगना चाहिए। IGST अगर मैं लगाता हूँ नहीं लगेगा, CGST HGST लगाऊंगा तो लगेगा, लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम आ सकती है दोस्तों। ये देखिए, CGST HGST लगाने पर भी नहीं लग रहा है, तो ये क्या दिक्कत है? इसी प्रॉब्लम को सॉल्व मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा, तो ध्यान से देखिएगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको बताना होगा नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। दोस्तों, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन कहाँ मिलेगा? वो आपको मशीनरी के लेजर पर ही बताना होगा। उसके लिए आपको मशीनरी के लेजर के बाद एंटर करते ही एक स्क्रीन मिलेगी, वो स्क्रीन अभी नहीं आ रही है। तो अगर आप लोग की भी स्क्रीन ऐसी नहीं आ रही है तो आपको करना होगा इस स्क्रीन पर F12, और F12 करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा, दैट इज कॉल्ड, ऑप्शन का नाम मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जिससे कि आपका वो फील्ड ओपन हो जाएगा और आप उसे एक्टिवेट कर पाएंगे। दोस्तों, यहाँ ज़रूरी ये है कि आप उसका मॉडिफिकेशन कर पाएँ और आपको यहाँ पर वो फील्ड ज़रूर दिखाई दे, ताकि आप लोग इसका मॉडिफिकेशन आराम से कर पाएँ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ऑप्शन जो होगा मैं आप लोगों को बता देता हूँ वो ऑप्शन कौन सा है। ये रहा वो ऑप्शन दोस्तों, ये है वो ऑप्शन, मॉडिफाई ऑल फील्ड ड्यूरिंग वाउचर एंट्रीज, नॉन टैक्सेशन फील्ड्स, ये एक यस कर दीजिए। साथ में एक ऑप्शन और रहेगा, मॉडिफाइड टैक्स रेट, इसे भी देख लीजिए। मैं इसे करके दिखा देता हूँ आप लोग को। ये देखिए, मैंने किया एंटर। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ क्लासिफिकेशन के लिए पूछता है। जैसे ही आप लोग टेक्स्ट क्लासिफिकेशन करते हैं तो टेक्स्ट क्लासिफिकेशन में नेचर पूछता है इसका, और वो नेचर ऑफ क्लासिफिकेशन यहाँ पर आता है इस तरीके से। मैं आपको दिखाना चाहूँगा वो ऑप्शन इस टैली के अंदर कहाँ पर है दोस्तों। ये देखिए, ये ऑप्शन यहाँ पर भी दिख रहा है। ये देखिए, ऑर्डर डिटेल से रिलेटेड है। और भी ऑप्शन जो हाइड हो रखे हैं, प्रीवियस टैली में ऊपर ही आता था वो ऑप्शन, और यहाँ पर जो ऑप्शन है वो शायद हाइड हो रखा है। मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा वो ऑप्शन कहाँ है। ये रहा, मॉडिफिकेशन ऑफ टैक्स डिटेल्स यहाँ पर दिया हुआ है वो ऑप्शन। तो यहाँ पर आप लोग को वो ऑप्शन यस करना है। ये रहा, मॉडिफाइड टैक्स रेट, टैक्स डिटेल्स, और ये जो है मैंने यस कर दिया है। अब देखते हैं यहाँ पर वो ऑप्शन अभी भी खुल रहा है या नहीं, हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। स्क्रीन आ गई दोस्तों, ये देखिए, ये स्क्रीन है, दैट्स कॉल्ड टेक्स्ट क्लासिफिकेशन डिटेल स्क्रीन। यहाँ पर आपको नेचर बताना पड़ेगा ही पड़ेगा। ये स्क्रीन कैसे आई मैं आप लोगों को फिर से दिखा देता हूँ। ये स्क्रीन लाने के लिए आपको प्रेस करना है F12, और कॉन्फ़िगरेशंस के सारे ऑप्शंस को करना है येस, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, दैट्स कॉल्ड मॉडिफिकेशन टैक्स रेट डिटेल्स फॉर GST। इसे यस कर दीजिए, और जैसे ही इसे यस करेंगे यहाँ पर क्लासिफिकेशन और नेचर आएगा, उसे आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पर बताना है कि ये जो परचेज़ है वो किस टाइप की, किस नेचर की परचेज़ है। तो मेरी अभी जो परचेज़ है वो परचेज़ टैक्सेबल है, बिकॉज परचेज़ विद इन स्टेट वाली है, इसलिए मैं यहाँ पर लूँगा परचेज़ टैक्सेबल। और जैसे मैंने परचेज़ टैक्सेबल लिया, देखिए अपने आप ही इसने कर दिया परचेज़ टैक्सेबल लेने पर CGST और HGST। दोस्तों, इस तरीके से ये एंट्री पास होगी और आपको इसका क्रेडिट। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये होता है एक पॉइंट, जब आप इसे येस करने जाएंगे, एंटर करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, तो आपके सामने एक मैसेज आएगा कि आप इस एंट्री को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, या ओवरराइड करना चाहते हैं, या बैक करना चाहते हैं। अब दोस्तों, ये मैसेज क्यों आ रहा है? क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो मशीनरी के लेजर्स होते हैं, या आप लोग फिक्स एसेट कैपिटल गुड्स की एंट्री करते हैं, उनका क्रेडिट कई बार आप नहीं लेते हैं, बिकॉज आप उसे कभी फ्यूचर में बेचते ही नहीं हैं, या उनका क्रेडिट आप लेना ही नहीं चाहते, आपको पता ही नहीं रहता। तो अगर आप नहीं लेते हैं, आपके CA को नहीं पता है, या आप लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा। CGST HGST लगाना ज़रूरी है अगर आपको लेना है, और अगर नहीं लेना है तो आपको CGST HGST इसमें अप्लाई नहीं करना है। बेसिकली CGST HGST से आपकी एंट्रीज पर इफेक्ट पड़ेगा, आपको क्रेडिट मिलना है नहीं मिलना है। यहाँ पर ये ऑप्शन इसलिए दे दिया गया है एक्सेप्ट और ओवरराइड का, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि अगर आपको लेना है क्रेडिट तो आप इसे यस कर दीजिए, अगर आपको नहीं लेना है क्रेडिट तो ओवरराइड कर दीजिए। सेम है, वही है। आपको
देखना है। मैंने आपको बताया भी था कि जो केस था उसके अंदर आपका कैपिटल गुड्स किस टाइप का है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये ज़रूरी है, हो सकता है आपने पर्सनल यूज़ के लिए लिया हो, एग्जेम्प्टेड सेल्स के लिए लिया हो, तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, इसलिए आप टैक्स तो लगाएंगे लेकिन आईटीसी नहीं क्लेम कर पाएंगे। तो वो ही आप लोग को यहाँ पे देखना है कि आपको इसे लेना है या नहीं लेना है। तो यहाँ पर अगर आप इसे एक्सेप्ट कर देते हैं विदाउट कॉन्फ्लिक्ट तो ओ प्रेस कर दीजिए, और अगर इसमें कॉन्फ्लिक्ट है, बाद में आप सॉल्व करेंगे कॉन्फ्लिक्ट्स को, तो आप इसे येस कर दीजिए। तो दोस्तों ये दो तरीके हैं, मैं अभी इसे कर रहा हूँ ओवरराइड, बिकॉज ये मेरा बिना कॉन्फ्लिक्ट के ऐड हो जाएगा, तो मेरी जीएसटी रिटर्न के अंदर शो होगा। अगर मैंने ओ प्रेस कर दिया तो जीएसटी रिटर्न में शो होगा, और अगर मैंने इसे वाई प्रेस किया तो जीएसटी रिटर्न में नहीं, मिसमैच में दिखाई देगा। तो दोस्तों इस तरीके से ये एंट्री है। साथ ही अगर मैं आप लोग को दिखाऊं अगली एंट्री, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अगली एंट्री भी कुछ इसी तरीके से है, लेकिन पार्टी इस बार अनरजिस्टर्ड पार्टी है। तो चलिए एक बार दिखाते हैं अनरजिस्टर्ड पार्टी के साथ कैसे ट्रांजैक्शन होगी हमारी कैपिटल गुड्स की। तो चलिए एक बार ये भी देख लेते हैं अनरजिस्टर्ड पार्टी के साथ कैसे ट्रांजैक्शन होगी। तो यहाँ पर हम लोग एक अनरजिस्टर्ड पार्टी मशीनरी वर्ल्ड बना लेते हैं, और मशीनरी वर्ल्ड अनरजिस्टर्ड पार्टी मैंने यहाँ पे क्रिएट कर ली क्रेडिटर, और साथ ही मैं यहाँ पर बता देता हूँ ये दिल्ली की पार्टी है और ये पार्टी अनरजिस्टर्ड है, मैंने ये ले ली है। और उसके बाद यहाँ पर आपको एंटर करने के बाद अब दोबारा से वो ऑप्शन देखिए, क्लासिफिकेशन का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर नहीं करना, वरना होगा क्या कि सबकी सारी परचेजेस पर ये आपको बताना पड़ेगा। परचेज के बाद भी ये स्क्रीन आएगी, लेकिन आपको यहाँ पर नहीं डालना है। जब आप यहाँ पर लेजर सिलेक्ट करेंगे, जैसे मशीनरी है, फर्नीचर है, जो भी लेजर आप यहाँ पर सिलेक्ट करें वहाँ पर बताएं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने इसे ले लिया है, और यहाँ पर मैं इसे बताऊंगा परचेज टैक्सेबल। अब देखिए दोस्तों, ये हो सकता है कि परचेज इंटरस्टेट भी हो सकती है, तो आपको यहाँ पर मशीनरी वर्ल्ड, मान लीजिए मैं सपोज करता हूँ, यहाँ पर चेंज कर देता हूँ कि मशीनरी वर्ल्ड हरियाणा की पार्टी है, तो यहाँ पर IGST लगेगा। तो इस केस में आप लोग देखिए, यहाँ पर मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, हरियाणा कर देता हूँ, और पार्टी को हरियाणा करने से मेरा जो इफ़ेक्ट है वो कुछ अलग हो जाएगा। मशीनरी लेजर के बाद जब आप यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर आपको लेना होगा इंटरस्टेट परचेज टैक्सेबल, और यहाँ पर IGST तब लगेगा। दोस्तों ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि IGST लगेगा या आपका CGST HGST लगेगा। तो इसे भी एंट्री को कर दिया एक्सेप्ट। देखिए सेम मैसेज वही फिर से पूछ रहा है कि आपको इसे ओवरराइड करना है या आपको इसे कॉन्फ्लिक्ट के साथ रिकॉर्ड करना है। अगर आप इसे वाई प्रेस कर देंगे तो ये कॉन्फ्लिक्ट के साथ रिकॉर्ड हो जाएगा और GST रिटर्न के अंदर प्रॉपरली शो नहीं करेगा, ये मिसमैच में जाएगा। और अगर आप इसे वाई नहीं ओ प्रेस कर देते हैं तो ये GST रिटर्न में अलग से शो करेगा। दोस्तों देखते हैं एक बार GST रिटर्न के अंदर, तो यहाँ पर आप करिए Alt G और यहाँ पर लिखिए GSTR2। तो दोस्तों GSTR2 मैंने जैसे ही ओपन किया, आप देख सकते हैं मेरी 3 एंट्री शो हो रही है, और ये तीनों की तीनों एंट्री मेरी यहाँ पर रिटर्न के अंदर शो हो रही है। और देखिए मशीनरी वर्ल्ड की भी एंट्री यहाँ पे शो हो रही है, क्योंकि सारी एंट्रीज़ मैं एक्सेप्ट कर चुका हूँ, और चाहूँ तो मैं इसे कॉन्फ्लिक्ट के साथ रख सकता था, और चाहूँ तो मैं इसे कॉन्फ्लिक्ट के बाहर भी रख सकता था। अगर मैं इसे कॉन्फ्लिक्ट के बाहर रखता तो मैं इसे बाद में रिजॉल्व करता, तो ये मेरी सामने एक प्रॉब्लम नहीं है। सिंपली मिसमैच में आपकी जा सकती है वो एंट्री। ये देखिए मिसमैच में 2 इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई दे रही हैं, मिसमैच इन्फॉर्मेशन 2 दिखाई दे रहे हैं। आप इन ट्रांजैक्शंस को ठीक कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों ने मिसमैच के अंदर उसे डाला है, क्योंकि आप बाद में उसे मॉडिफाई करना चाहते हैं तो मिसमैच में वो शो हो रही है। देखिए 2 ट्रांजैक्शन, ठीक है, एक तो बिल्कुल सही ट्रांजैक्शन थी, लेकिन 2 ट्रांजैक्शन को वो अभी भी कंफर्मेशन मांग रहा है कि आप उसे ठीक कर लीजिए एक बार देखकर, और यहाँ से कंफर्म कर लीजिए। तो बेसिकली मिसमैच के अंदर जो चीज़ें होंगी उन इनवॉइस को आप ठीक कर लीजिए, और वो रिटर्न में प्रॉपरली आनी चाहिए या नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लास्ट एंट्री दोस्तों चलिए देख लेते हैं। लास्ट एंट्री वो है रिलेटेड टू इंक्लूसिव GST 28%। अब दोस्तों इंक्लूसिव के लिए कैसे करना है एंट्री को, हम लोग ये भी दिखा देते हैं आप लोग को। ये देखिए, मान लीजिए कि मशीनरी वर्ल्ड के साथ आप ऐसी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं जो इंक्लूसिव है, तो अब उस केस में ट्रांजैक्शन होगी कैसे। तो यहाँ पर मशीनरी अगर आप ख़रीद रहे हैं तो यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा इसकी वैल्यू, कि आपकी जो वैल्यू है गुड्स की वो कितनी है। दोस्तों यहाँ पर बेसिकली पॉइंट यही है कि आप जो वैल्यू बता रहे हैं उसके हिसाब से आपका इंक्लूसिव अमाउंट है। तो आपको करना सिर्फ एक छोटा सा काम है। अगर मैं यहाँ पे Ctrl N प्रेस करता हूँ कैलकुलेटर के लिए, और मैं यहाँ पे लेता हूँ 97
9,70,000 डिवाइड बाय 118, क्योंकि GST 18% था इस पर, और इंटू कर दूंगा 100 से, तो मुझे पता चल जाएगा अमाउंट जो मुझे यूज़ करना है मशीनरी के अंदर, और बाकी का जो मेरा बच गया वो मेरा GST हो जाएगा। तो अभी जो मेरा अमाउंट यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है दैट इज़ 8,22,033.898। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 822,033.898। दोस्तों प्रीवियस टैली में एक छोटी सी एरर भी आती थी, अगर आप कैलकुलेटर बंद करते थे तभी आप लिख पाते थे, अदरवाइज़ आप कैलकुलेटर बंद करेंगे नहीं तो आप नहीं लिख पाएंगे। बट इसके अंदर ऐसा नहीं है, आप लोग कैलकुलेटर भी बंद किए बिना भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक बढ़िया पॉइंट ये भी है। अब दोस्तों यहाँ पर ले लिया हमने GST का एप्लीकेबिलिटी, हम लोग को करना पड़ेगा, यहाँ पर बताना पड़ेगा कि GST क्या है। तो हम लोग यहाँ पे बता देंगे कि इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल है, और यहाँ पर लगा देंगे IGST। दोस्तों देख सकते हैं आप लोग अमाउंट बिल्कुल सही आ रहा है, और यहाँ पर अमाउंट भी बिल्कुल सही तरीके से आप लोग को शो हो रहा है। तो बिल्कुल सही तरीके से अमाउंट आ गया, और यहाँ पर आपको 9,70,000 का जो अमाउंट है टोटली दिखाई दे रहा है। इसे भी आप कॉन्फ्लिक्ट के साथ या आप ओवरराइड कर सकते हैं, जो भी आपको करना है कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको अगर क्रेडिट लेना है तो क्रेडिट कितने अमाउंट का मिलेगा वो आपको बैलेंस शीट से पता चल जाएगा। ये देखिए जो ड्यूटीज एंड टैक्सेस में टोटल अमाउंट आ रहा है, इन सभी का क्रेडिट आप लेना चाहते हैं, क्योंकि सभी पे आपने GST अप्लाई किया है। तो जो GST है, अगर आप लोग को किसी अमाउंट का क्रेडिट नहीं लेना है तो वो क्रेडिट आप लोग को एंट्री से बाहर करना होगा, यानी कॉन्फ्लिक्ट रिटर्न में नहीं दिखाना होगा। सीधी सी बात है, उसको रिटर्न में नहीं दिखाएंगे, और अगर कोई क्रेडिट आप लेना चाह रहे हैं तो वो रिटर्न में शो होगा। तो दोस्तों यहाँ पर लेने का तरीका वही है जो मैंने आपको बताया था कि आप लोग ले सकते हैं इस तरीके से। अगर आप लोग को 1 महीने में रिटर्न जा रही है तो इस तरीके से क्रेडिट लीजिए, अगर क्वार्टरली रिटर्न जा रही है तो इस तरीके से क्रेडिट लीजिए। तरीका बिल्कुल सिंपल सा है, और आप लोग इसे कैलकुलेट करके अपना जो क्रेडिट है वो क्लेम कर सकते हैं। तो सेल्स के टाइम पर जब भी सेल्स होगी आप लोग इस क्रेडिट का फ़ायदा उठा सकते हैं और ITC ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को इस वीडियो में काफ़ी कुछ समझ में आया होगा, और कैपिटल गुड्स की जो एंट्रीज़ हैं उससे रिलेटेड आपको सारे पॉइंट क्लियर हुए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों। हैप्पी लर्निंग। बाय।